नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम एक कक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं आपके सामने, जो कि हिंदी व्याकरण की है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो व्याकरण है वो भी साहित्य के साथ साथ बहुत महत्व रखती है। और इसी के साथ आज की कक्षा हम शुरू करेंगे। इससे पहले साहित्य की बहुत सारी कक्षाएं, व्याकरण की कक्षाएं हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। पंजाबी पेपर ए की भी काफ़ी कक्षाएं बनी हुई है। तो पेपर ए पंजाब जो जनरल पेपर है उसकी भी बहुत सी कक्षाएं हैं, आप जाके देख सकते हो। और इसके साथ हिंदी की तो काफ़ी सारी कक्षाएं हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, ठीक है, इन सभी पे बनी हुई कक्षाएं आप देख सकते हैं जाके। और टॉपिक वाइज भी कक्षा बना रहे हैं, तो आप अवश्य देखें। इसी के साथ बिना विलंब किए कक्षा को शुरू करते हैं साथियों। तो आज की कक्षा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और कक्षा को शुरू शुरू करने जा रहे हैं। तो है क्या, अनेक शब्दों के लिए क्या है, एक शब्द की कक्षा है। और कक्षा को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो वो क्या है? अद्भुत है, अभूतपूर्व है, अपूर्व है या अनुपम है। तो जो पहले कभी नहीं हुआ है वो क्या है? अभूतपूर्व है। जो पहले हुआ है वो भूतपूर्व है। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके वो क्या है? अकथनीय है या फिर अक्षम्य है या अजर है या अगम्य है। तो साथियों, जो कहा न जा सके वो क्या है? अकथनीय है। तो समय की दृष्टि से अनुकूल क्या है? अनुकूल है या समय अनुकूल है या फिर प्रतिकूल है या समय अनुकूल है। ये है समानुकूल और ये है समयानुकूल। तो इसका उत्तर है समयानुकूल। जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो वो क्या है? समयानुकूल। जो सब कुछ जानता है वो क्या है? अज्ञ है या फिर सर्वज्ञ है या फिर विशेषज्ञ है या फिर कर्तज्ञ है। जो सब कुछ जानता है वो क्या? सर्वज्ञ है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जिसने देश के लिए क्या है? विश्वासघात किया है, वो क्या है? बागी कहलाएगा, विश्वासघाती कहलाएगा या देशद्रोही कहलाएगा या विद्रोही कहलाएगा। जिसने देश के साथ क्या है? विश्वासघात किया वो देशद्रोही है। आगे देखते हैं, जंगल में निकलने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरा नल कहते हैं, दावा नल कहते हैं, बड़वा नल कहते हैं या कामा नल कहते हैं। तो साथियों, जो जंगल में लगने वाली आग है वो है बड़वा नल। इसी के साथ आगे देखते हैं, रसास्वादलन है ना। रसास्वादलन क्या है? किसी रस में भरा होना या किसी विषय में मस्त होना या फिर किसी रस का उपभोग करना और या फिर किसी बात में रुचि लेना। तो रसास्वादलन ये है दोस्तों, किसी रस का क्या है? उपभोग करना। और आगे बढ़ेंगे, वर्णातीत क्या है? वर्णातीत अतीत का वर्णन करना है क्या? वर्णातीत या फिर अच्छा वर्णन करना है या छिपा वर्णन करना है या वर्णन से परे है। वर्णातीत क्या है? वर्णन से परे है। आगे देखते हैं, जहां पहुंचा न जा सके, जहां पहुंचा न जा सके वो क्या है? दुर्गम है, अधिगम है या फिर अगम है और या फिर सुगम है। तो जहां पहुंचा न जा सके वो क्या है? अगम है साथी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, जो बहुत बातें करता है वो क्या है? जो बहुत बातें करता है बधिर है, बहुज्ञ है या फिर वचनीय है या बहुभाषी है। जो बहुत बातें करता है वो क्या है? बहुभाषी है। आगे बढ़ेंगे, अतिवृष्टि क्या होती है? तो एक होता है अतिवृष्टि, एक होता है ओलावृष्टि, है ना। ओलावृष्टि भी सुना है हमने। तो अतिवृष्टि क्या है? अत्यधिक विचार करना या फिर अत्यधिक वर्षा होना या फिर अत्यधिक सूखा पड़ना और या अत्यधिक संतुष्ट होना। तो इसका उत्तर रहने वाला है अत्यधिक वर्षा होना। और अतिवृष्टि या ओलावृष्टि क्या होता है? ओला जो ओले गिरना है ना। तो इसका देखते हैं, वह शाम की बेला जब पशु चरकर क्या घर को लौटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब वह शाम का बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उससे क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं, सूर्यास्त कहते हैं या शाम की बेला कहते हैं या फिर अपराह्न कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों गोधूली। जब पशु चरकर घर की तरफ वापस शाम को लौटते हैं तो वो जो समय है उसको कहते हैं गोधूली। दूसरों के सहारे जीवित रहने वाला क्या कहलाता है? प्रावलंबी कहलाता है या प्राश्रित कहलाता है या प्रोपजीवी कहलाता है या प्राधीन कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रोपजीवी, जो दूसरों के सहारे जीता है। दो पर्वतों के बीच की जगह क्या है? उत्पेका है, घाटी है, द्रोण है या फिर बेसिन है। तो वो है दोस्तों उत्पेका, उपतैका। आगे है, जिसे पार करना कठिन हो वो क्या है? निगम है या फिर आगम है या दुर्गम है या फिर अगम्य है।
तो ये क्या है दोस्तों, ये है दुर्गम, यानी कि जिसे पार करना कठिन है वो दुर्गम है। जो शत्रु की हत्या करता है वो क्या है, शत्रुघ्न है, नश्वर है, जन्मांध है या फिर निर्दय है। तो जो शत्रु की हत्या करता है वो क्या है, शत्रुघ्न है। इसके साथ आगे देखते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या है, दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, या साथियों पारदर्शी है, या अतलदर्शी है। तो इसका उत्तर रहने वाला है पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या है, पारदर्शी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हर काम देर से करने वाला क्या है, दीर्घ दीर्घ दीर्घश्री है, या फिर अंदर्शी है, या फिर विलंबी है, या फिर दीर्घक्षेत्री है। तो ये दोस्तों रहने वाला दीर्घक्षेत्री। जो काम देर से करने वाला है वो दीर्घक्षेत्री है। आयु में बड़ा क्या कहलाता है, कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। तो ये कहलाता है, बड़ा कहलाता है ज्येष्ठ, और आयु में छोटा कहलाता है कनिष्ठ। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। वह वस्तु जो क्या है, नाशवान है। वह वस्तु जो क्या है, नाशवान है, मतलब खत्म हो जाएगी। क्या नश्वर है वो, या शाश्वत है, या फिर अमर है, या अलौकिक है। तो वह वस्तु जो नाश्वर है वो क्या है, नश्वर है ना, नाशवान है वो नश्वर है। साहित्य से संबंध रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, साहित्यक कहलाता है, लेखक कहलाता है, कवि कहलाता है, या फिर नाटककार कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों साहित्यकार, है ना। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाला क्या है, साहित्यक या साहित्यकार। ठीक है। बिना घर का क्या होता है, बिना जिसके पास घर नहीं है वो क्या, अनाथ है, या अनहाहत है, या अति निकेतन है, या फिर अनिग्रह है। तो ये क्या है, अति निकेतन क्या है, बिना घर का है। उसके साथ हमेशा रहने वाला क्या है, शाश्वत है, या समसामयिक है, या फिर प्राणदा है, या फिर पार्थिव है। तो ये है साथियों शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला है वो क्या है, शाश्वत है। जिजीविषा क्या है, क्या जीवन से मुक्ति की इच्छा है ये, या फिर जीवन की इच्छा है, या फिर जीविका कमाने की इच्छा है, या फिर किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा है। तो आपने बताना है कि जिजीविषा क्या है। ये है दोस्तों जीने की इच्छा है, जीविका कमाने की इच्छा है ना, कि जीवित रहने की नहीं, ये नहीं है ना, ये है जीने की इच्छा है वो। ठीक है, तो क्या है, जीने की इच्छा है, जो जीवित रहने की जो इच्छा है वो जिजीविषा है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। यायावर क्या होता है, यायावर जिसके जीवन का कोई निश्चय उद्देश्य न हो वह यायावर है, या किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला होता है, या एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला होता है, या फिर इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला यायावर है। तो यायावर क्या होता है, एक स्थान पर टिक कर न बैठने वाला क्या है, यायावर है। और हिंदी के अंदर यायावर की उपाधि किसको मिली है, ये बताना है। तो ईश्वर को न मानने वाला क्या है, सनात है, या पंडित है, या आस्तिक है, या फिर नास्तिक है। ईश्वर को न मानने वाला क्या है, नास्तिक है दोस्तों। इसके साथ ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। तो जिसका कोई आकार नहीं होता वो क्या, सरोकार होता है, साकार होता है, या फिर निराकार होता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर है निराकार। जो जिसका कोई आकार ही नहीं है वो क्या है, निराकार है। बुरी दशा क्या होती है, बुरी दशा क्या, दुर्व्यवहार होता है, दीनता होती है, या दुर्दशा होती है, या दुर्दिन होती है। तो ये होती है दुर्दशा, है ना। इसके साथ आगे बढ़ देखते हैं। दोपहर का समय क्या कहलाता है, पूर्वाहन कहलाता है, या मध्याहवन कहलाता है, या कालीग्रह कहलाता है, या अपग्रह कहलाता है। तो ये कहलाता है मध्याहवन, दोपहर का समय। आंखों के सामने क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है, प्रोक्ष कहलाता है, या पारुपत कहलाता है, या प्रत्येक कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों आंखों के सामने प्रत्यक्ष। इसी के साथ इम्तिहान लेने वाला कौन होता है, क्या वो विशेषज्ञ होता है, या वो परीक्षक होता है, या अध्यापक होता है, या समन्वयक होता है। तो इम्तिहान लेने वाला कौन होता है, वो परीक्षक होता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। कम बोलने वाला क्या होता है, समभाषी होता है, या मृतभाषी होता है, या मितभाषी होता है, या मृदुभाषी होता है। तो कम बोलने वाला क्या होता है, मितभाषी होता है। आगे चलेंगे। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला क्या होता है, क्या वो कुलीन होता है, या फिर समकालीन होता है, या कुल श्रेष्ठ होता है, या कुल भीषण होता है। तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला क्या है, कुलीन होता है। आगे बढ़ते हैं। जो ममत्व से रहित हो, मतलब जो ममत्व से रहित हो वो निरामय होता है,
या निर्मोही होता है, या फिर निर्मम होता है, या निष्ठुर होता है। तो जो ममत्व से रहित है वो क्या है, निर्मम है। आगे बढ़ेंगे। जो किसी का हित चाहता हो वह क्या हितकारी होता है, या फिर अहितकारी होता है, या हितैषी होता है, या फिर साथियों हितभाषी होता है। तो जो किसी का हित चाहता है वो क्या है, हितैषी है। आगे देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला क्या विज्ञ होता है, जिज्ञासु होता है, या ज्ञानी होता है, या ऋषि होता है। तो जानने की इच्छा रखता है वो क्या होता है, जिज्ञासु होता है। आगे देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या है, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक, मुमुक्षु। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या है, मुमुक्षु है। आगे देखते हैं। थोड़ा जानने वाला क्या है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख, अज्ञ। तो जो कम जानता है वो क्या है, अल्पज्ञ। तो जिस तर्क का कोई जवाब न हो वो क्या होता है, जोरदार, तीखा, स्टीक, अकाट्य। तो ये होता है जिस तर्क का कोई जवाब न होता है वह क्या होता है, अकाट्य। तो जो स्त्री अभिनय करती है वो क्या है, नर्तकी है, या नटी है, या फिर अभिनेत्री है, या फिर नायिका है। तो जो स्त्री क्या है, अभिनय करती है वो क्या है, नायिका है दोस्तों। इसी के साथ क्या है, आज की कक्षा यहीं समाप्त करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कक्षा काफ़ी अच्छी रही। और कक्षा क्या है, थोड़ी जल्दी बनाने से सही रहता है ताकि क्या है, सभी को क्या है, समझ में आ जाए। और आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। जो कक्षा देखेंगे वो कक्षा को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे सभी के लिए। और आप भी तैयारी कर रहे हो, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे एक साथ मिलके चलेंगे साथियों। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी का दोस्तों।